राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्माष्टमी की। हम बात करेंगे कि हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, कब है जन्माष्टमी, हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या पूजा सामग्री की जरूरत होती है, हमें व्रत कैसे रखना चाहिए, हमें पूजा कैसी करनी चाहिए और हमें पूजा करते वक्त श्री कृष्ण भगवान के कौन से ऐसे शक्तिशाली मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए जन्माष्टमी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्त होती है। तो हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उपासना की जाती है। मानता है कि भगवान कृष्ण के शरणागत रहने वाले जातकों को मृत्यु लोक में स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि जन्माष्टमी का जो व्रत है वो कब है। तो इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो 26 अगस्त को है और ये 26 अगस्त को रात 3:39 पर शुरू हो रही है, जो कि 27 अगस्त को रात 2:19 तक रहेगी। इस साल जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 26 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जयंती योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत करने से अच्छे पुण्य की प्राप्त होती है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इसका जो पूरा मुहूर्त है, पूरी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। तो वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब जानते हैं कि जन्माष्टमी व्रत हम कैसे करें। तो जन्माष्टमी के दिन कान्हा की पूजा के अलावा व्रत रखने का भी विधान है। जन्माष्टमी व्रत के एक दिन पहले सप्तमी तिथि से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए। सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और उस दिन सिर्फ जलाहार या फलाहार ही करना चाहिए और दिन भर कान्हा की भक्ति करनी चाहिए और रात में 12 बजे जन्मोत्सव मंगाना चाहिए और उसके बाद भोग लगाकर अपने व्रत का पालन कर लेना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हमें किन किन पूजा सामग्री की जरूरत होती है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा करने के लिए कुछ शुभ चीजों की जरूरत होती है जिससे कि हमें शुभ परिणामों की प्राप्त होती है। इस दिन पूजा में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, रुई, रोली शामिल करते हैं। इसके अलावा इस दिन हम पंचमेवा, गंगा जल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, नैवेद्य और मिष्ठान, छोटी इलायची, लौंग, मौली इत्र की सूसी जरूर शामिल करें। आप चाहें तो लाल रंग का कपड़ा, पंचरत्न, दीपक छोटा और बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, बंधनवार और सबसे जरूरी है हमारे कान्हा जी के कपड़े जिसमें उनकी मुरली, उनका मुकुट, बाजूबंद, हाथ के बंद आदि आप शामिल कर सकते हैं। कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन अगर आप कान्हा जी को पायल पहनाते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्त होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद आप व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में चौकी लगाकर श्री कृष्ण जी की जो बाल रूप होते हैं जिन्हें हम लड्डू गोपाल कहते हैं उसकी आज पूजा की जाती है। उसे उस चौकी पर विराजित कराएं और आप अपने पास जो बताई हुई सामग्री है वो सारे अपने पास रख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको भगवान का अभिषेक कराना है। उसके लिए आप भगवान को पहले जल से अभिषेक कराएं, इसके बाद आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद भगवान को अच्छे से कपड़े से पोंछ के सुखा लें। इसके बाद भगवान को नए कपड़े पहनाएं और आज के दिन आप उनका जो जन्म है वो खीरे से कराएं। कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन खीरे का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए आप भगवान का जन्म खीरे से कराना कभी मत भूलिए। उसके लिए आप एक पूरा खीरा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा कट लगाकर उसके अंदर से भगवान का
जन्म कराइए। कहते हैं कि जो लोग भगवान का जन्म खीरे से कराते हैं उनकी हमेशा वंशावृद्धि होती है। इसके बाद भगवान का श्रृंगार करें, उनको चंदन, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, रोली आदि सब लगाएं और उन्हें उसके बाद अच्छे से कपड़े पहनाएं, बांसुरी, मुकुट, बाजूबंद आदि पहनाने के बाद भगवान को दीप, धूप और आरती करें, भोग लगाएं। तो इस तरह से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। आज के दिन भगवान को मक्खन का भोग लगाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आज के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा का पाठ भी करना चाहिए। चलिए तो अब जानते हैं कि वो कौन से शक्तिशाली मंत्र हैं जिससे हमें आज के दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये सारे मंत्र हैं जिनका आप उच्चारण करके भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।